वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का वीडियो शानदार जानदार है उन तमाम लोगों के लिए जो जोड़ों के दर्दों से बड़े पीड़ित हैं। वात दोष इंबैलेंस हो गया है। मैं आपको सच बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो ये कहते हैं कि जी हमने हर तरह की दवाई खा ली, हर तरह की मेडिसिन की मालिश कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आराम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब वात दोष बढ़ गया है, इंबैलेंस हो गया है। वात पित्त कफ बोलते हैं ना, आयुर्वेद में 3 चीजें होती हैं, वात पित्त कफ। तो वात जो है वो पित्त को भी बढ़ा देता है, कफ को भी बढ़ा देता है। और वात जब खुद बढ़ जाए, इंबैलेंस हो जाए, तो शरीर पूरा जकड़ा जाता है, जोड़ जकड़े जाते हैं, स्टिफनेस, ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम यानी घुटनों में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये तमाम तकलीफें जब आनी शुरू हो जाती हैं, किसी को सर्वाइकल हो गया, स्लिप डिस्क हो गई, इवन हाथों में पैरों में कंपन आना, ये सब वात दोष के ही लक्षण हैं। तो आज मैं आपको कोई खाने वाली मेडिसिन या फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। आज आपको बिना खाने वाली मेडिसिन के, बिना फॉर्मूले के 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो जबरदस्त काम करेंगी और जिसको वात दोष की समस्या है, जिनके शरीर दर्दों से पीड़ित हैं, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न हो गई है, उनको बहुत बेहतरीन आराम आना शुरू हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं ना कि जी मेडिसिन ले ली, मेडिसिन खा ली, लेकिन आराम नहीं बन रहा, मैं एलोपैथी की बात नहीं कर रहा। एलोपैथी से तो ठीक है ना, पेन किलर से टेम्परेरी आराम मिलेगा, राइट, जब तक उसका असर रहेगा। लेकिन वैसे आप कोई और आयुर्वेदिक, होम्योपैथी कोई भी यूज करते हैं तो उससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा जब वात दोष आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो वो 5 टेक्निक आपको सिखाने जा रहा हूं, जबरदस्त, जोरदार और वाकई काम करेंगी। और सच मानना, पहले 4 से 5 दिन में वो आराम आएगा जो पिछले कई हफ्तों से आराम नहीं आया होगा, राइट। तो क्या वो 5 टेक्निक्स हैं, वो कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, सुबह बहुत सारे लोग खाली पेट पानी पीते हैं, जो नहीं भी पीते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पानी पी लेते हैं तो अच्छी बात है। और इसके बाद जो पहली चीज आपको करनी है वो ऑप्शनल है, ये भी बता देता हूं, राइट। कोई करना चाहे बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के 4 जबरदस्त काम करेंगे। लेकिन पहले वाला सुनिए। आपको क्या करना है, 2 चम्मच नारियल का तेल अपने मुंह में डाल के और उसके पूरे मुंह में घुमाना है, राइट। तो ये गंडूश क्रिया बोलते हैं इसको, गंडूश, राइट, आयुर्वेद में, ताकि आप मुंह के जितने भी अंदर टॉक्सिन्स हैं वो सारे निकल जाते हैं, राइट। 15 से 20 मिनट, आप शुरुआत 2 मिनट से कीजिए, 5 मिनट से कीजिए, फिर धीरे धीरे 10 मिनट। जब आपको 2 चम्मच डालने के बाद 15 मिनट बाद लगे कि अब मुंह भर गया है, स्पिट कर दीजिए, फेंक दीजिए, लेकिन वॉश बेसन में नहीं, वॉश बेसन ब्लॉक हो जाएगा, किसी नाली में गिरा दीजिए, राइट। और ये पहली चीज करनी है, ऑप्शनल है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। दूसरी चीज सुनिए, उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद, तकरीबन 20-1 मिनट बाद, आपने अगर ब्रश वगैरह करना है, मंजन करिए, ज्यादा अच्छा है। मसूड़ों की अच्छी तरह से मालिश होती है और आंतड़ियां भी स्वस्थ रहती हैं, हाजमा दुरुस्त रहता है, डाइजेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। डाइजेशन अच्छा हो जाएगा ना तो पेट में गैस नहीं बनेगी। जिनके गैस बनती है वो कहते हैं जी मैंने तो ये ऐसे करके मालिश की तेल की और मेरे दर्द बढ़ गए। ये वही लोग हैं जिनको गैस बहुत ज्यादा बनती है पेट में, राइट। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ी देर बाद आपको मालिश करनी है, सरसों के तेल की मालिश करनी है पूरे शरीर की, और हार्ट की तरफ आपकी मालिश होनी चाहिए, राइट, इस तरीके से ऊपर की तरफ, राइट। टांगों के भी, टांगों में हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ मालिश करते हैं, नहीं, ऊपर की तरफ मालिश कीजिए। हार्ट की तरफ जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, आप मालिश कीजिए। और साथ में आप पैरों के तलवों की मालिश जरूर करना, मेरे कहने से करना। ये सारे आजमाए हुए हैं और आप देखना, आप 2 से 3 दिन के बाद अगर पैरों की अच्छी तरह से तलवों की आपने मालिश कर ली, और खासकर जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, L4 L5 की प्रॉब्लम है, L5S1 की प्रॉब्लम है, जो पैर है उसका ये जो किनारा होता है, किनारे पे अच्छी तरह से अंगूठे से आप मालिश करना, साथ में आप देखोगे 3-4 दिन से आप कहोगे वेरी गुड, बात बननी शुरू हो गई, राइट। बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो मालिश आपको जरूर करनी है, पूरे शरीर की मालिश कीजिए। धूप में बैठ के करें तो सोने पे सुहागा, वाह, मजा आ जाएगा। 15-20 मिनट गुजारिए धूप में और साथ में आप मालिश कीजिए। अगर आप चाहें तो जो मुंह में आपने नारियल का तेल भरा है उसके साथ साथ भी आप ये सेकंड स्टेप जो है वो मालिश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और बाद में भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तीसरा काम, आप कम से कम उसके मतलब पौने घंटे के बाद, वैसे 1 घंटा होता है लेकिन आप पौने घंटे के बाद आप नहाइए। और नहाने के बाद आपको एक तो नस्य तरावट करनी है, नासिका जो हमारा नाक है, इसमें आपने सरसों का तेल जो है वो लगाना है, पहला। दूसरा, मल द्वार, गुदा द्वार, जहां से हम पॉटी करते हैं वहां पर भी आपको तेल लगाना है, सरसों का तेल, राइट। और तीसरा, फिर से आप
पैरों की मालिश जरूर कीजिए, राइट। अच्छी तरह से मतलब 1-1.5 मिनट लगा के इसकी मालिश कीजिए। ये 3 चीजें आपने नहाने के बाद करनी ही करनी है मेरे कहने से, राइट। अब ये 3 स्टेप हो गए क्लियर। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, रात को सोते समय आपने दोनों नासिका में गाय का घी डालना है। ये बड़ी जबरदस्त प्रक्रिया है। आप कहोगे गाय का घी तो मिलता नहीं जी, बहुत सुपीरियर गाय का नहीं मिलता। गौशाला में गाय का घी मिल जाता है। आजकल ऑनलाइन भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन घी बेचती हैं। बहुत थोड़ा सा ले आइए, खाली 50 ग्राम भी आपका आराम से 1-1.5 महीना 2 महीने निकाल देगा। आप अपना दूध भी लेके आएंगे ना गाय का, आप गिर गाय है, देसी गाय है, उनका घी ले लीजिए, लेकिन आप वो वाला घी डालिए और आप देखोगे पहले हफ्ते में आप कहोगे कि कमाल होगी, कमाल। मैं मतलब जो चीजें बता रहा हूं ना, ये सब आजमाई हुई है। ये चौथा स्टेप है। 2-2 बूंद आपने रात को डाल के सोना ही सोना है नाक में, राइट। और 5वें स्टेप में आपने क्या करना है, 1 कप दूध, चाहे वो गाय का है या भैंस का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें घी आप गाय का डालना। 1 चम्मच गाय का घी डाल लेना गुनगुने दूध में, ठीक है। बीपी वालों को कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये भी बताता हूं आपको, ठीक है। बीपी नहीं बढ़ेगा, इससे आराम से पिया जा सकता है। और इसके अंदर शहद मत डालना, ठीक है। घी के साथ शहद मेल नहीं करता। आप चीनी डाल सकते, देसी खंड डाल सकते हो इसके अंदर, तो वो आप डाल सकते हो। और फीका पीना चाहो तो फीका भी डाल लो, कोई इशू नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खड़े होके दूध पीना जबरदस्त काम करेगा, जबरदस्त। खड़े होके दूध पीने का मतलब है कमाल कर देना, कमाल। दूध हमेशा खड़े होके पियो और पानी हमेशा बैठ के पियो। ये हमारे हमेशा बुजुर्ग समझाते थे और वाकई वो कामयाब है। आज तक ये सारी चीजें कामयाब हैं। और अगर किसी का ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, अकड़न जकड़न बहुत ज्यादा है, सीढ़ियां चढ़ने में और उतरने में बड़ी तकलीफ है, बैठ गए नीचे तो उठना मुश्किल है, उठ गए तो नीचे बैठना बड़ा मुश्किल है, आलथी पालथी मारकर भी बैठना बड़ा मुश्किल है, राइट। और कहीं ना कहीं घुटने में सोजिश आई हुई है, ग्रीस की कमी हो रही है, तो आप उसके लिए बेटल ऑयल, बेटल बाम और बेली ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्त काम करेगा। पहला तो पेन किलर छुड़वा देगा, आपका पेन किलर की जरूरत को खत्म करेगा। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन यानी नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी, तो पेन में बहुत आराम मिलेगा। हीट अप करेगा, ज्वाइंट को गर्माहट देगा, राइट। आपको गर्म पानी की बोतल की सिकाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना लगाया और छुट्टी, वो अपना काम अपने आप करता रहेगा, राइट। और साथ में जो मैंने आपको 5 टिप्स बताई हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। खट्टी ठंडी चीज का परहेज रखना, दैट्स इट, बस। खट्टी और ठंडी यानी इमली की चटनी, अचार, टमाटर, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, गोंद कतीरा और चावल, बस मेरे कहने से इसका इतना परहेज रख लेना आप, ठीक है। और फिर आप देखना कमाल, वाह दोष, आहा, आप पहले हफ्ते में बताओगे। और इसको कर लो आप 15-20 दिन, महीना कर लो, 1.5 महीना कर लो, कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा मिलता रहेगा। और शरीर के अंदर चुस्ती, तंदुरुस्ती, ऐसे लगेगा स्फूर्ति आ गई यार, जोड़ जोड़ में तंदुरुस्ती आ गई, इतना जबरदस्त काम करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर बुजुर्ग का, हर इंसान का, सबका भला हो सके, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।